किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है पर आपके नसीब से नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भानु। मैं आपके सामने एक छोटी सी पुराने ज़माने की कहानी लेकर आया हूँ। यह आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने की सलाह देगी। तो एक बार एक बहुत प्रतिभाशाली राजा थे। उनके दरबार के अंदर एक गुरु रहते थे। वो गुरु बहुत ही कम राज दरबार के अंदर आया करते थे, क्योंकि वो नदी के किनारे अपने जो बच्चे होते उनको पढ़ाया करते थे। तो वो बहुत ही कम दरबार के अंदर आया करते थे। तो एक बार की बात है, गुरुजी राज दरबार में आए हुए थे और राजा को देखा तो राजा बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने राजा से पूछा कि राजा जी, क्या बात है, आप इतने चिंता में क्यों हो? तो राजा ने बताया कि मेरी एक बेटी है, वो विवाह योग्य हो गई है और उसके लिए अच्छा वर नहीं मिल पा रहा। और यानी राजा बहुत पहले से ट्राई कर चुका था, तो अच्छा वर नहीं मिल पा रहा। तो गुरुजी ने बोला कि लाइए उसकी कुंडली दिखाइए। तो गुरुजी ने जैसे ही उसकी कुंडली देखी तो गुरुजी चौंकन्ने रह गए। वो वो राजकुमारी प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली एवं किस्मत वाली, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली किस्मत वाली थी। तो ये सोचकर, ये देखकर गुरुजी के मन के अंदर कुछ बुराइयां पैदा हुई। वो राजकुमारी इतनी प्रतिभाशाली थी कि जो राजा होगा वो महाराजा बनेगा, महाराजा होगा वो सम्राट बनेगा, सम्राट होगा जो सुल्तान बनेगा, यानी आगे से आगे जिस भी कुल में जाएगी उसका नाम रोशन कर देगी। उसकी कुंडली के अंदर गुरुजी ने ये देख लिया। अब गुरुजी देखकर ये मन ही मन में सोच रहे कि अगर इसका विवाह मेरे से हो जाए तो अच्छा रहे। तो गुरुजी के मन में क्या हुई, बुराइयां पनपने लग गई। गुरुजी मन बुराई पनपने लग गई तो उसने राजा को एक ही तरीका बताया कि राजा जी, आपकी पुत्री तो बहुत प्रतिभाशाली है, पर अगर आपने इसका डायरेक्ट विवाह करा दिया, यानी सीधा विवाह करवा दिया, तो ये उस कुल का नाश भी कर देगी। इसलिए गुरुजी ने एक उनको तरीका बताया कि इस तरीके से अगर अपन इसका विवाह करवाएंगे तो ये उस कुल को आगे ले जाएगी और जो इसको राजा मिलेगा वो बहुत आगे जाकर सम्राट ही बनेगा। अब क्या करें, गुरुजी की बात के अंदर राजा जी आ गए। अब राजा जी इतना मानते थे गुरुजी को कि उनकी बात मान ली। तो गुरुजी ने बोला कि एक बहुत बड़ा बक्सा लो, बक्से के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह, अंगूठियां वगैरह, यानी खूब सोना चांदी वगैरह भरकर, और इसको एक नदी में प्रवाहित करना है और राजकुमारी को भी उसी के अंदर बैठा देना। राजकुमारी ने पहले मना करा, पर पिताजी की इच्छा थी, पिताजी की आज्ञा थी, तो राजकुमारी को पालन करना पड़ा। और गुरुजी कहे अनुसार ही राजकुमारी को एक बहुत बड़े बक्से के अंदर बैठाकर नदी के अंदर उसमें हीरे जवाहरात भरकर प्रवाहित कर दिया कि जो भी इस बक्से को सबसे पहले खोलेगा उसी से राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। और जल्दी जल्दी जाकर गुरुजी ने अपने जो शिष्य थे, उनके 20-25 शिष्य थे, उनसे जाकर बोला कि आज की छुट्टी है, आपको आज इतना सा काम करना है कि नदी के किनारे जाना है। वहाँ नदी के किनारे एक बक्सा आएगा, उस बक्से को उठाकर मेरे कमरे के अंदर रख देना। और गुरुजी ने ये भी बोल दिया कि कमरे को बाहर से बंद कर देना। मैं जितनी भी चाहे प्रयास करूँ बाहर, तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। ठीक है, बच्चे भी खुश थे। बच्चे गए सब, आज की छुट्टी थी, बच्चे सब चल गए नदी के किनारे नहाने। अब वैसे जैसा गुरुजी ने बताया था, तो राजा जी ने वो बक्सा नदी के अंदर बहा दिया। अब गुरुजी वेट कर रहे कि कब कब बक्सा आए, कब वो बच्चे लेकर आए। तो उसके पहले ही कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। नदी के किनारे एक राजकुमार, दूसरे राज्य का राजकुमार थे, जो शिकार करने आए हुए थे वहाँ नदी के किनारे पर। वहाँ शिकार करने आए हुए थे और उन्होंने टेंट वेंट लगा रखा था। तो उन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे एक बक्सा बह कर आ रहा है। तो राजकुमार ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि आप जाइए और इस बक्से को लेकर आइए। तो सैनिक गए और उस बक्से को लाए, और राजकुमार ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसके अंदर एक बहुत सुशील सुंदर एक कन्या थी, और उसके अंदर बहुत हीरे जवाहरात वगैरह थे। तो राजकुमार ने पूछा, देवी आप कौन हैं, आपके यानी क्या राज है आपका? तो जो राजकुमारी थी उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने यानी ऐसे ऐसे बताया था। उन्होंने सारी प्रोसेस समझाई कि जो भी इस बक्से को खोलेगा मेरा विवाह उसी से होगा। तो ठीक है, फिर राजकुमार ने भी क्या करा, विवाह के लिए हाँ भर दी। और उसी के अंदर बहुत सारी अंगूठियाँ ही जवाहर आते थे, अंगूठी पहना दी, सैनिकों ने तालियां बजा दी। तो ऐसे तो उनका विवाह हो गया। अब खाली बक्से का तो वो क्या करते, तो राजकुमार ने सोचा कि खाली बक्से के अंदर कुछ सामान रखकर वापस प्रवाहित कर देते हैं। तो उस खाली बक्से के अंदर राजकुमार ने कुछ सामान वापस रखकर प्रवाहित कर दिया। अब वो बक्सा पहुंचा जहाँ वो शिष्य नहा रहे थे नदी के किनारे, जहाँ गुरुजी की स्कूल थी यानी संस्थान था, वहाँ जाकर बक्सा पहुंचा।
बक्सा पहुंचा शिष्य देखे और शिष्य बहुत खुश हो गए कि बक्सा आ गया आखिर। उन्होंने 20-25 शिष्य थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ उस बक्से को निकाला, कैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कमरे के अंदर रख दिया। गुरुजी कमरे में थे और गुरुजी के कहे अनुसार उन्होंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब गुरुजी के तो मन में बहुत प्रसन्नता थी कि राजकुमारी आएगी और मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। गुरुजी ने तुरंत बक्सा बिना देर करे बक्सा को खोल दिया। बक्सा खोला। अब बक्सा खोलते ही उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक भालू, जिंदा भालू था जो राजकुमार ने शिकार करने आए थे नदी किनारे। जब उन्होंने पकड़ा था तो जिंदा भालू था और वो भालू बक्से में था तो बहुत परेशान हुए बता। जैसे ही गुरुजी ने खोला बक्सा तो गुरुजी पर अटैक कर दिया, यानी आक्रमण कर दिया। अब गुरुजी बार बार बोल रहे अपने शिष्यों को कि दरवाज़ा खोलो, पर कोई भी शिष्य नहीं आ रही। गुरुजी ने पहले ही मना करा था कि मैं लाख प्रयास कर लूँ, लाख बोल लूँ, पर आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। फिर भी एक शिष्य था उनका, कोई प्रिय शिष्य था, उसने बोला कि गुरुजी का दरवाज़ा खोल दे। तो उनसे जो बड़े सीनियर शिष्य थे उन्होंने मना कर दिया कि गुरुजी का आदेश है कि दरवाज़ा नहीं खोलना है, वो कितना ही भी प्रयास कर लूँ, मैं कितना ही बार बोल लूँ। तो इतने में वो भालू गुरुजी पर अटैक करे जा रहा। तो इतने में गुरुजी के यानी अंत आ चुका था गुरुजी का, यानी एंड पर थे गुरुजी। तो गुरुजी के मन में एक बात है, ममो इच्छा देवनाशम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजगना विप्र भालू बख्शतम, कि जो राजकन्या थी वो तो राजकुमार के साथ अपने साम्राज्य में पहुंच चुकी थी और मैंने जो गुरुजी की बुराइयां थी वो उन पर कितनी हावी हो गई जो उनकी जान के ऊपर बनाई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और कभी भी इसी तरह की जो ये लालसा वगैरह यानी लालसा है और लालच है ये नहीं करना चाहिए। एक छोटे से लालच ने, गुरुजी के छोटे से लालच ने आज उनकी जान ले ली। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोरल ये है कि जो हमारी किस्मत में होगा ना वो हमें ज़रूर मिलेगा, जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। अपने को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई हमारे हाथ से छीन कर ले जाएगा आपके, पर जो आपके सिर की लकीरों के अंदर लिखे हुआ है, आपके नसीब में लिखे हुआ है, वो आपको ज़रूर अदा होगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट में करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। एंड धन्यवाद।